नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कजन यूसुफ अब्बास को भी आज हिरासत में ले लिया गया है। मरियम नवाज आज अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची तो वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैब एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हें एहतसाब अदालत लाहौर में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मरियम नवाज को नैब ने 23 जुलाई को नोटिस जारी किया था और 31 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। वो पेश हुई, जिसके बाद नैब ने उन्हें दोबारा 8 अगस्त को तलब किया। तलबी के इस नोटिस पर मरियम नवाज ने नैब को जवाबी खत लिखा और मौका अख्तियार किया कि मैं 31 जुलाई को आपके सामने पेश हुई। जो मेरे ज़ाती इल्म में था वो मैं तमाम मालूमात दे चुकी हूँ। मैंने 31 जुलाई को ही यह दरख्वास्त की थी कि मुझे इस मामले में जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, क्योंकि इसके लिए मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं 2016 से चौधरी शुगर मिल की शेयर होल्डर नहीं रही। मैं दोबारा मुनासिब वक्त मांगने की अपनी दरख्वास्त को दोहराती हूँ ताकि मुतल्लिका रिकॉर्ड ढूंढ सकूँ और आपके साथ मुकम्मल ताउन कर सकूँ। मरियम नवाज ने वक्त मांगा, मगर मरियम नवाज नैब के सामने पेश ना होने पर आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और आज ही उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने मरियम नवाज के सामने कुछ सवालात रखे थे और पूछा था कि वो 1995 से चौधरी शुगर मिल की तमाम तफसीलात फराहम करें। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद की सरमायाकारी की तफसीलात भी तलब की गई थी। इसके अलावा नैब ने मरियम नवाज से उनके अकाउंट में मुंतकिल होने वाली रकूम की तफसीलात भी मांगी थी। इसके अलावा नैब ने मरियम नवाज से ज़मीनों की खरीदारी की तफसीलात भी तलब की थी। ये थे वो सवालात जो नैब ने मरियम नवाज शरीफ से पूछे थे और उनके जवाब के लिए मरियम नवाज ने वक्त मांगा था। अब बात करेंगे चौधरी शुगर मिल केस की। इस हवाले से नैब और एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि चौधरी शुगर मिल के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। नैब के मुताबिक शरीफ खानदान ने 1991 में गैर मुल्की कंपनी से $15 मिलियन का कर्जा लिया, मगर कर्ज पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में चौधरी शुगर मिल कायम कर दी गई थी और ये रकम ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। नैब का दावा है कि ये मामला मशकूक है, इसलिए इसकी भी तहकीकात होंगी। चौधरी शुगर मिल के नाम पर बाद में भी कर्जा लिया जाता रहा। इस हवाले से हुदैबिया पेपर मिल केस की तहकीकाती रिपोर्ट में भी चौधरी शुगर मिल का जिक्र मौजूद है। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की। इस हवाले से नैब और एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी का आगाज 2001 से हुआ, जब चौधरी शुगर मिल के शेयर्स 2 गैर मुल्की शहरियों ने लिए। फिर वो गैर मुल्की फरवरी 2018 में यानी 7 साल बाद ये शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल कर देते हैं। इस हवाले से नैब का दावा है कि मरियम नवाज ने शेयर्स तो ले लिए मगर अदायगी नहीं की और ना ही इसका जिक्र अपने टैक्स रिटर्न्स में किया। इसके तफ्तीशी हुक्काम का दावा है कि मरियम नवाज ये शेयर्स 2 साल तक अपने पास रखे रहीं और फिर मार्च 2010 में 7 मिलियन शेयर्स अपने कज़न यूसुफ अब्बास शरीफ को मुंतकिल कर दिए। इसके बाद 2011 में यूसुफ अब्बास 11 मिलियन शेयर्स मुत्तहदा अरब अमारात के शहरी नासिर लूता को मुंतकिल कर देते हैं। फिर उसके बाद दिसंबर 2013 में नासिर लूता ये शेयर्स हुसैन नवाज को और फिर हुसैन नवाज 2014 में ये शेयर्स नवाज शरीफ को मुंतकिल कर देते हैं। एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि जब 2016 पनामा मामला सामने आया तो नवाज शरीफ ने ये शेयर्स अपने भतीजों यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज़ अब्बास को मुंतकिल कर दिए। अब तफ्तीशी हुकाम का दावा है कि तहकीकात के दौरान जब उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के शहरी नासिर लूता से राबता किया तो उन्होंने 1 जुलाई 2019 में जवाब दिया कि ना तो मेरे चौधरी शुगर मिल में शेयर्स हैं और ना ही माजी में कभी मेरे पास ये शेयर्स रहे हैं और ना ही मेरा चौधरी शुगर मिल के साथ कोई कारोबारी ताल्लुक है, ना ही पाकिस्तान में किसी शुगर मिल से मेरा कोई ताल्लुक है। एसिड रिकवरी यूनिट के मुताबिक साथ ही नासिर लूता ने एक टीटी भी तफ्तीशी हुकाम को भेजी, जिसके मुताबिक उन्होंने $48 लाख पाकिस्तान में यूसुफ अब्बास के अकाउंट्स में भेजे और 3 दिन बाद यानी 25 नवंबर 2010 में यूसुफ अब्बास ने ये पैसे चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि नासिर लूता ने ये पैसे यूसुफ अब्बास को क्यों भेजे। इस हवाले से एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि नासिर लूता ने तफ्तीशी हुकाम को ये बताया है और बयान हल्फी दिया है कि 2010 में शरीफ खानदान ने उनसे राब्ता किया और कहा कि वो दुबई की रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें $50 लाख दिए जाएं। मगर कुछ ही दिनों के बाद शरीफ खानदान ने उनसे राब्ता किया और कहा कि वो सरमायाकारी नहीं करना चाहते, इसलिए नासिर लूता उनके पैसे वापस कर दें। साथ ही
उन्हें पाकिस्तान में यूसुफ अब्बास का अकाउंट नंबर दे दिया गया। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा केस अब नासिर लूता के बयान पर खड़ा है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने कहा कि नासिर लूता अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, उनकी हैसियत अब मरकजी मुल्जिम की नहीं, गवाह की होनी चाहिए। इसके अलावा शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि इस केस में जितने भी गैर मुल्कियों के नाम आ रहे हैं उन सबसे रब्ता किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता रोज़ नैब इस केस में नवाज शरीफ से भी पूछगछ कर चुकी है। अब तक की तहकीकात में सबसे अहम किरदार नासिर लूता का सामने आ रहा है। इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नासिर लूता का नाम जाली अकाउंट्स केस में भी सामने आ चुका है। इस हवाले से अब हुकूमत का दावा है कि उनका नासिर लूता से राब्ता हुआ है और नासिर लूता ने समिट बैंक से किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया है। मैंने अपनी बजट की स्पीच में एक बैंक का नाम लिया था जिसका नाम है समिट बैंक, और मैंने तो ये तक कहा था कि स्पीकर साहब इसके ओनर का नाम बता दें या मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। एक साहब हैं जो यूएई के रेजिडेंट हैं, नासिर लूता साहब उनका नाम है, और उनकी एक कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड जिसका नाम है सुरूर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती गई वो शायद वहाँ गई। आरिफ हबीब बैंक और एटलस बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना जिसका नाम था समिट बैंक, और समिट बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सुरूर इन्वेस्टमेंट्स की थी। लेकिन मज़े की बात यह है, और ये बेनामी कैसे हुआ, नासिर लूता साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, एफिडेविट दे दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये मेरा नाम इस्तेमाल हुआ गया था और ये बैंक मेरा है ही नहीं। नासिर लूता ने समिट बैंक से भी किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया। हमने जब इस हवाले से तहकीक की तो ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि नासिर लूता ने बतौर चेयरमैन टेक ओवर किया था जब बैंक बिका था, तो फिर कैसे इनकार कर रहे हैं? चौधरी शुगर मिल की शेयर होल्डिंग से भी कैसे इनकार कर रहे हैं?